जय माता दी मित्रों। हमसे पूछा गया है कि पाठ करने के पश्चात क्या ज़मीन पर जल छोड़ना चाहिए, उसकी क्या विधि है। दूसरा प्रश्न आया है, तीसरा आया है, चौथा आया है। हम सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे मातंगी आराधना के बाद। जय मुड़ेश्वरी, बोल बम। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाटकी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी मित्रों। जैसा कि आपको पता है, श्रावण मास चालू हो चुका है। अब सभी लोग शिव आराधना में, शिव साधना में लगेंगे और हम भी अपने चैनल पर लाइव शिव पुराण का पाठ लेकर के आ रहे हैं। हम कोई कथावाचक तो नहीं है, परंतु जैसा भी होगा, जिस प्रकार भी होगा, हम शिव नाम की महिमा का बखान सुनेंगे और सुनाने की कोशिश करेंगे। हम सभी लाइव पर जुड़ सकते हैं। समय रहेगा रात्रि का, आपको नोटिफिकेशन आ जाते होंगे, आप उसके अनुसार उस पर जुड़ सकते हैं। आप नए हैं चैनल पर तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय मुड़ेश्वरी, बोल बम। हमारे पास प्रश्न आए हैं कि पाठ करने के पश्चात जल किस प्रकार छोड़ा जाना चाहिए, उसकी क्या विधि है। दूसरा प्रश्न ये आया है कि क्या हम जल अभिषेक के पश्चात पाठ करें या पाठ करने के बाद जल अभिषेक करें। तीसरा प्रश्न ये आया है, क्या शिवलिंग घर में रखा जा सकता है, रखा जा सकता है तो कितना बड़ा होना चाहिए, क्या उसे 24 घंटे जल में रखना चाहिए या उनके ऊपर जल की धारा होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न आए हैं, हम इसी पर करते हैं चर्चा। तो सबसे पहले जो बात आती है कि क्या शिवलिंग घर में होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग हमारे घर में हम रख सकते हैं। अंगुष्ठ प्रमाण बताया गया है कि शिवलिंग घर में होना चाहिए और उसके अनुसार, यानी कि आप अंगूठे के अनुसार रख सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि जितने भी तीर्थ क्षेत्रों में मंदिरों के बाहर पुजारी बैठे होते हैं, पंडे बैठे होते हैं, जो कि शिवलिंग एक रखे होते हैं अपने पास, जो फोल्डिंग में होता है, उसको पूजा के पश्चात में समेट कर थैले में रख लेते हैं और वापस से जब पूजा करानी होती है तो निकाल करके उन्हें व्यवस्थित रूप से थाल में सजा लेते हैं। आप उस प्रकार के शिवलिंग को भी ले सकते हैं, पूर्ण रूप से तैयार शिवलिंग भी ले सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग सबसे उपयुक्त माने जाते हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती। और सबसे विशेष बात यह है कि शिवलिंग में हम किसी भी देवी देवता का पूजन कर सकते हैं, तो ये सभी के घर में होना चाहिए, क्योंकि हम हर मूर्ति, हर देवता को नित्य अभिषेक नहीं कर सकते हैं, तो उनके नैमित्तिक हम शिवलिंग का पूजन नित्य कर सकते हैं और उसमें सभी देवताओं का आह्वान कर सकते हैं और सभी का पूजन कर सकते हैं। तीसरा फायदा ये होगा, क्योंकि शिवलिंग का नित्य अभिषेक होना चाहिए, उनके ऊपर जो कि क्वेश्चन है कि क्या 24 घंटे उन्हें जल में रखना चाहिए या जल की धारा उनके ऊपर गिरना चाहिए, तो 24 घंटे तो ये संभव नहीं होता है। और उसके जल का फिर आप करेंगे क्या? क्या आपके घर में इतने पेड़ पौधे हैं कि आप उसके जल को वहाँ डाल सकें? उसका अपमान नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो आप नित्य अभिषेक अवश्य करें, पंचामृत से करें। ना हो तो सामान्य जल से भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा मीठा डाल सकते हैं। ना हो तो आप उसमें अष्टगंध आदि डाल करके कर सकते हैं। वो भी ना हो तो सामान्य जल तो है ही, और इस प्रकार से आप उनका नित्य अभिषेक करें। कभी भी शिवलिंग के मस्तक को सूना नहीं छोड़ा जाता है, उनके ऊपर बिल्वपत्र, अक्षत या फिर अष्टगंध या चंदन का लेप किया जाता है, या फिर उनके ऊपर आप सज्जा के लिए कोई मुकुट आदि भी रख सकते हैं। बिल्वपत्र आपको नित्य नहीं मिलते हैं तो चांदी का बिल्वपत्र बनवा के रख सकते हैं, मुकुट के स्थान पर आप उसको भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग की सेवा पूजा आदि नित्य करना चाहिए। तीसरी बात ही, यदि आपके गुरु हैं और वो कोई निर्दिष्ट करते हैं या दिशा निर्देश देते हैं उनकी पूजा के संबंध में, तो उनके नियमों का पालन होना चाहिए। फिर सभी शास्त्रों, सभी बातें और सभी वक्तव्य एक और गुरु आदेश एक और। तीसरी बात ये आती है कि हम शिवलिंग की जब हम अभिषेक कर देते हैं, सर्वप्रथम तो हमें अभिषेक ही करना चाहिए। अभिषेक के पश्चात हमें कोई भी पाठ आदि करना चाहिए, यानी कि अभिषेक करने के पश्चात की जो विधि होती है संपूर्ण, हमें वस्त्र उनको सजाना, संवारना, जिस प्रकार भी आप कर सकते हैं आप वो कीजिए। उनका भोग आदि अर्पण कीजिए, उनकी सामान्य जल से आरती कीजिए, धूप दीप दिखाइए। उसके पश्चात आप पाठ आदि करें और उसके उपरांत अंतिम चरण में आप आरती अवश्य करें। कर्पूर आरती भी कर सकते हैं। पूर्ण आरती आपको याद नहीं है किसी भी देवता की, तो आप कर्पूर आरती से उस विधि को पूर्ण कर सकते हैं। आरती को शीतल करने के पश्चात ही भगवान को आरती दी जाए और आरती स्वयं ग्रहण की जाए। इस बीच मध्य में हमें आरती जमीन पर नहीं रखना होती है, तो आप एक थाल का या प्लेट का उपयोग कर सकते हैं जिसमें आप आरती को रखें।
ये तो रही इन पाठ पूजा से संबंधित बात, लेकिन अब आप जब पाठ करके उठते हैं, जाप करके उठते हैं, या किसी भी समय आपको आसन जब छोड़ना होता है, तब आप आसन छोड़ने से पहले अपने सामने जो भी जल पात्र आपने रखा हुआ है आचमनी आदि हेतु पूजा पाठ के समय, उसमें से आपको कुछ जल, यानी कि अगर आचमनी के लिए जो आपका जल पात्र लेने के लिए जो चम्मच होती है, उसको आप 3 बार जमीन पर छोड़ें और उसको तीनों ही बार अपने मस्तक पर, नेत्रों पे और मस्तक पर आप जरूर लगाएं। तिलक के समान जिसे हम लगाते हैं उस प्रकार से उसको धारण कर लें। ऐसा करने से हमारे द्वारा किए गए संपूर्ण जप तप और व्रत का फल हमारे तक ही रहता है, उसे कोई अन्य शक्तियां नहीं चुरा पाती, चाहे वे सात्विक हो या तामसिक हो, सभी फल को ग्रहण करने के लिए ललायित होती हैं, जो हमारे आसपास ही विचरण करती हैं। वे चाहती हैं कि किसी प्रकार हमें यह फल प्राप्त हो, क्योंकि वे स्वयं कई प्रकार से की बाधाओं से युक्त होते हैं। वे संपूर्ण जिस प्रकार से हमको भगवान ने शरीर दिया और ये सभी कर्म करने की शक्ति दी है, कई लोगों में वो नहीं होती है, कई आत्माओं में वो नहीं होती, कई जीवों में वो चीज़ नहीं होती, तो वे उसको ग्रहण करने के लिए ललायित होते हैं कि कोई करे और हम उसको ग्रहण करें। तो हम जब इस प्रकार से इसको छोड़ देते हैं और उसको मस्तक पर धारण करते हैं, तो उसका तात्पर्य होता है कि यह सारा फल हमने अपने इष्ट को, अपने आराध्य को समर्पित किया है, और आपकी कृपा द्वारा ही जो भी आप फल हमें उचित देना चाहें वह हमें दें, हम उसे आपके प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। बस यही उसके पीछे भावना होती है, और तब हम आसन को छोड़ करके उठ सकते हैं, आसन को घड़ी कर सकते हैं। और आसन की जब बात निकली तो मैं ये भी कह दूं, अलग से हम इस पे से वीडियो बनाएंगे, परंतु फिलहाल में मैं इतना कहूँगा कि आसन को कभी भी इस प्रकार से ना छोड़ें कि कोई और आकर के उसके ऊपर लात रखे, पैर रखे, उसको मोड़ देना चाहिए, फोल्ड कर देना चाहिए। इतना सब करने के बाद भी, और यदि आपके घर में सबको पता है आपका पूजा कक्ष अलग है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, कोई जीव जंतु का आपको भय नहीं है, तब आप उसको खुला भी छोड़ सकते हैं, परंतु जल छोड़े बिना आपको वहाँ से उठना नहीं है और जल को मस्तक पर धारण करना है। यह मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है। मुझे लगता है कि इसके संबंध में आपको काफ़ी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक प्रश्न और आया था जो मुझे अभी याद आ रहा है। प्रश्न ये था कि घर से दूर मंदिर है और हमें घर में अभिषेक करना हो, तो पाठ करने के बाद क्या हम मंदिर में जा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको संभव नहीं है, समय लगता है, भागदौड़ की ज़िंदगी है, तो आप पहले अभिषेक करने मंदिर नहीं जा पाएंगे और घर में भी आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप घर में पाठ कर लेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, अपना स्वच्छता से अपना आसन वगैरह लगाएंगे, पाठ पूजा कर लेंगे, सारा विधि कर लेंगे। उसके पश्चात आप मंदिर जाएंगे, मंदिर जाकर के आप अभिषेक करेंगे और अपनी विधि को संपूर्ण मानेंगे, और वहाँ आप क्षमा प्रार्थना कर लेंगे कि भाई मेरे घर में व्यवस्था नहीं है, या मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं घर में आपके अभिषेक आदि का नियम पालन नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसलिए मैंने मंदिर में आकर के पूजा की। और दूसरी चीज़, ये घर में अभिषेक करने का अर्थ यह नहीं है कि हमें मंदिर नहीं जाना है या मंदिर नहीं जाना चाहिए। हमें जब भी समय मिलता है हमें मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है, पूर्ण विधि विधान से हुई होती है, और वहाँ मैं कहूँ कि कई जीव वहाँ आकर के आराधना करते हैं। मनुष्यों की तो बात है ही, उसके अलावा भी समस्त प्रकार की आत्माएं वहाँ निवास करती हैं, ऊर्जा निवास करती हैं, और उन ऊर्जाओं की पुण्य प्रताप का फल भी हमें प्राप्त होता है। इसलिए मंदिर तो अवश्य जाना चाहिए, परंतु जैसा कि मैंने कहा, भागदौड़ की जिंदगी है, समस्याएं हैं, समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति हैं, तो अगर वे मंदिर तो जा ही नहीं रहे, क्योंकि वो जा ही नहीं पाते, उनका एक्सक्यूज़ है कि हम नहीं जा पाते, हम नहीं जाएंगे, तब ऐसी अवस्था में घर में तो होना ही चाहिए। घर में भी आप पूजा करें, समय मिलने पर, ना हो तो किसी भी सोमवार या मंगलवार का दिन आप पकड़ लें, या जिस दिन आप उपवास व्रत करते हैं उस दिन को ग्रहण कर लें, और आप अभिषेक वहाँ जा करके अवश्य करें। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणावप्लाल्यन्तीं मदालशां मञ्जुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।